नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आपका एपेक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब अपन बात करते हैं मूल रूप से संस्कृत भाषा में। ये जो पाठ्यक्रम है इसको मैं आपके क्रम वाइज एक एक करके लेके चलूंगा। सबसे पहले दोस्तों संस्कृत भाषा की बात करते हैं कि संस्कृत भाषा है क्या। ये क्या है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को, क्योंकि एक तरीके से परंपरागत भाषा के रूप में जानी जाती है, तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो उसमें जो आपके संस्कृत के लेखन होता है वो उसको पढ़ते ही बच्चों के मन में एक हेजिटेशन होने लगता है, एक भय पैदा होने लगता है कि हमें ये पढ़ने भी नहीं आती है, तो हम इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। इसलिए इसके भय से आप मुक्त रहिए, आप आराम से मेरे इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीका आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और सबसे पहले मेरे संस्कृत की जो मूल भूमिका है उसको आप आराम से समझिए। इस वीडियो को पूरे देखिए, इसको दोबारा देखिए। इसमें जो मैं चीजें लिखने वाला हूं उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अलग से नोट्स बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ में कंटिन्यू अगर यदि मेरे वीडियोज आप देखते रहे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जो 30 अंकों की परीक्षा होने वाली है उसमें अधिकतर विद्यार्थी 25 से अधिक अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। मैं ये वादा यूं ही नहीं कर रहा हूं। मैंने 2013 की रीट भर्ती परीक्षा के अंदर जो आरटेट के नाम से हुई थी, 2015 में जो पहली बार रीट के नाम से भर्ती परीक्षा आयोजित हुई और 2017 में भर्ती परीक्षा हुई, उसमें हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 30 में से 30 अंक अर्जित किए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप 30 में से 30 अंक अर्जित कर सकते हैं। लेकिन मैं उस बालक के लिए 25 से अधिक होने की बात कर रहा हूं जो अपने आप को डल महसूस कर रहा है, अपने आप को यह समझ के बैठा है कि मैं संस्कृत जैसे विषय के अंदर अंक नहीं ला सकता हूं। तो दोस्तों आप इसके भय से मुक्त रहिए। मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीज को शांति से मेरे साथ में समझिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं संस्कृत शब्द की ही। तो दोस्तों संस्कृत शब्द कैसे बना, तो इसके अंदर सम उपसर्ग प्लस क्री धातु तथा त प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द जो निष्पन्न हुआ है उसे हम कह सकते हैं संस्कृत शब्द। इसके अंदर जो प्रत्यय है वो है, संस्कृत भाषा में इसको त प्रत्यय बोलते हैं और लिखा जाता है आधा क और त। तो आप इसको कत भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे उच्चारण में थोड़ा यूं अजीब लगता है, इसलिए आप इसका त नाम उच्चारित करें। तो देखो दोस्तों, अगर मान लो सबसे पहला प्रश्न, अब मैं यहां पे मूल रूप से देखो, आप रीट की भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले हैं। तो इस परीक्षा के अंदर आपके सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि हमारे इस परीक्षा में विषय से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर इस विषय को पढ़ करके हमें एक विद्वान के रूप में नहीं होना, हमें प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। उसके लिए हमें गूढ़ अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं ये जो वीडियोज लेके आया हूं आपके लिए, वो संस्कृत भाषा के विषय विस्तृत अध्ययन के लिए नहीं है। इसके लिए आपको अलग से वीडियोज देखने पड़ेंगे और उसके लिए मैं आगे आपके लिए वीडियोज लेके आने वाला हूं जो अलग अलग स्तरों के लिए होने वाले हैं। लेकिन रीट के लिए ये जो वीडियो है उसमें आपके लिए संस्कृत भाषा से संबंधित उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करूंगा, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर किस तरीके से दिए जाते हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि विद्यार्थी सबसे पहले यह भी तय नहीं कर पाते हैं कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आप यहां पे जो है, मैं इसमें से 3 प्रश्न करने वाला हूं। संस्कृत शब्दे कह उपसर्ग किम धातु कह प्रत्यय प्रयुक्तम अस्ति। तो यहां पर प्रश्न हो गए 3। एक तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग। इसके अलावा इसमें धातु कौन सी है, तो क्री धातु का प्रयोग हो रखा है। वैसे अगर यदि मैं संस्कृत की मूल अगर धातु की बात करूं तो दोस्तों ये जो क्री धातु है, इसके अंदर मूल जो धातु संस्कृत व्याकरण की है वो है डुक्रिय। इसके अंदर डू का लोप हो गया और य का लोप हो गया। ये दोनों लोप होकर के पीछे
क्री शेष रह करके इस शब्द के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आपके वहां पर ऑप्शन के अंदर क्री धातु भी लिखी हुई आ सकती है और डू क्रिय धातु भी लिखी हुई आ सकती है। तो ध्यान रखें कि वो आपके, क्योंकि कई बार ऐसे नए जो शब्द मूल भाषा के अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द देकर के आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आप उसमें भ्रमित नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर जो क्री लिखा हुआ वो मूल रूप से कौन सी धातु का है, डू क्रिय धातु का है। तो क्री धातु कह दें या डू क्रिय धातु कह दें, एक ही है। और धातु के पीछे जुड़ने वाले ऐसे शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसके अंदर यहां पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वो है त प्रत्यय। तो दोस्तों एक तो यहां पर इसमें यह प्रश्न बनता है कि संस्कृत शब्दे प्रत्यय अस्ति, संस्कृत शब्द में प्रत्यय है। तो संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय। संस्कृत इति शब्दे धातु अस्ति, तो यहां पर कौन सी धातु है, तो संस्कृत इसी शब्दे उपसर्ग अस्ति, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये आपके उपसर्ग है, ये आपके धातु है। दोस्तों मेरे इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इन तीनों से मिलकर के जो शब्द बना हुआ है उसे ही कहा जाता है संस्कृत। ये संस्कृत। अब आगे यदि अपन बात करें दोस्तों, ये जो आपके लिए संस्कृत शब्द जिसकी मैं बात करने वाला हूं, अब यहां पे हम बात करते हैं कि वास्तव में संस्कृत जो शब्द है वो इस भाषा के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो किस प्रकार से है और संस्कृत भाषा क्या है। अब मैं बात करता हूं संस्कृत भाषा की। दोस्तों संस्कृत भाषा, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं, तो मूल रूप से सामान्य से इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन बिंदुओं को आप ध्यान से देखें। इसके अंदर जो यहां पे मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले प्राचीनतम, सबसे पहला इसमें प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। तो सबसे पहले एक तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसमें से पहला प्रश्न बनता है का भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा रूपेण मन्यते, तो कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। दूसरा प्रश्न इसके अंदर बनता है वो है जननी। देखो दोस्तों ये जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसी भाषा के जो शब्द थे वो विश्व की अन्य सभी भाषाओं में प्रयुक्त हुए हैं, इसीलिए इसको विश्व की सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न बनता है कि का भाषा विश्वस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी रूपेण मता, तो कौन सी भाषा विश्व की सभी भाषाओं की जननी के रूप में माना जाता है, तो वो कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट, इसे देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा, प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी मानी गई है, तो वह कौन सी भाषा मानी गई है, संस्कृत भाषा। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा इसके अंदर कि इसे देव शब्द के लिए अपन सुर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, सुर भारती कह सकता हूं मैं, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी है इसलिए मैं इसको देववाणी कह सकता हूं। इसके अलावा दोस्तों वेदों के लेखन में भी, वेदों हेतु भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह कौन सी भाषा है, वह भी संस्कृत भाषा, इसलिए इसे वैदिक भाषा भी कहा जाता है, वैदिक भाषा। तो यहां पे ये सभी प्रश्न इससे संबंधित बनने वाले हैं, सीधे सीधे संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न, जो कौन सी भाषा प्राचीनतम, दूसरा विश्व की सभी भाषाओं की जननी, देवताओं की भाषा के रूप में प्रसिद्ध, और उसी के समानार्थक जो शब्द है वो सुर भाषा, सुर भारती, देववाणी इत्यादि। इसके अलावा वेदों के लिए भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, या वेद कौन सी भाषा में लिखे गए थे या रचे गए थे, या वेदों में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो भी कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, वो है संस्कृत भाषा। अब दोस्तों आगे बात करता हूं मैं इसकी, तो देखिएगा कि जो संस्कृत भाषा है इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से संबंधित जो मैंने आपको सामान्य से प्रश्न बनने वाले वो मैंने आपको बता दिए। अब देखो दोस्तों, ये जो है इस संस्कृत भाषा के अंदर मुख्य रूप से एक भाषा होने की वजह से इसमें जो मुख्य हमारे जो
पढ़ने का एक क्रम रहेगा, मैं उस पर बात करता हूं। सबसे पहले तो आपको इसमें बताना चाहूंगा कि हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वर्ण, क्योंकि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनसे मिलकर के ये भाषा बनी हुई है वो है आपके वर्ण। वर्ण से आगे की जो प्रक्रिया रहती है, वर्णों को मिला करके शब्द बनाए जाते हैं। तो वर्णों को शब्द बनाने की प्रक्रिया, यानी कि यहां पर वर्णों को मिलाने की जो प्रक्रिया है, जिसको अपन यहां पर कह सकते हैं संधि। तो वर्ण दूसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है संधि। इसके अलावा वर्णों के बाद में और संधि के बाद में आपकी जो शब्द संरचना होने के बाद में उसको पद बनाने के लिए, हमारे संस्कृत भाषा के अंदर शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उसको पद बनाया जाता है। और इसके लिए हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, वो है आपके शब्द रूप, धातु रूप। इसके माध्यम से हम एक शब्द को शब्द रूप के माध्यम से और धातु रूप के माध्यम से पद बना करके उसका वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं। तो इनको पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे हम शब्दों को मिला करके वाक्य बनाने की प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो वाक्य, और उसके बाद में हम एक वाक्य के माध्यम से विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हुए भाषा की संरचना पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके इस क्रम में हमारा मैटर रहने वाला है, वो आपके इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले अपन यहां पर वर्णों को शब्द बनाने की प्रक्रिया, जिसमें वर्ण, तो हमारे यहां पर जो टॉपिक रहेंगे वो है वर्ण। इसके अलावा संधि, शब्द रूप, धातु रूप, धातु रूप। इसके अलावा जब शब्द को अपन पद बना चुके हैं और उसका अगर यदि वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो यहां पर इससे संबंधित जो आपके नियम पूछे जाते हैं, जिनको अपन कारक नियम या कारक विभक्ति कह सकते हैं, उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके जो वाक्य बनाने के कुछ नियम हैं उनको अपन यहां पर पढ़ेंगे, जिनमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। इसके अलावा मुख्य जो रूप से जो यहां पर वर्णों को शब्द बनाने की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत कुछ चीजें और यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें आपके प्रत्यय, उपसर्ग, ये हमारे मुख्य रूप से क्रम रहेगा। तो दोस्तों इसके अंदर वर्ण, संधि, इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप, फिर कारक विभक्ति, और इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, और इसके अलावा अनुवाद। अनुवाद, ये हम चीजें इस क्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां जो क्रम रहेगा उसको मैं यहां पे वापस लिख रहा हूं, देखें। तो सबसे पहले इसमें जो क्रम रहेगा हमारे संस्कृत के विषय के अंदर जो पढ़ने का कौन कौन से टॉपिक अपन विषय वाइज पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहला जो क्रम रहेगा वो है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण के बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है संधि। संधि, उसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो है प्रत्यय। प्रत्यय के बाद में अपन पढ़ेंगे वो है उपसर्ग। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद में हम आगे जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो आपके है अनुवाद। ये एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आप संस्कृत भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पे विचार करते हैं। और अगर यदि ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो 100% मैं कहता हूं कि आप 25 से अधिक अंक बहुत ही आसानी से अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा में सबसे जो मुख्य विद्यार्थियों के मन में एक मुद्दा रहता है वो रहता है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए प्रश्नों को समझना। तो उसके लिए आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा मेरे साथ। तो अनुवाद के अंदर जो मुख्य रूप से अपन इन टॉपिकों को पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके रहेंगे शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप। इसके अलावा
कारक, विभक्ति, इसके अलावा शब्द रूपों के अंदर अपन कह सकते हैं विभक्ति, वचन, इसके अलावा धातु रूपों में लकार, पुरुष, वचन, इसके अलावा इससे संबंधित जो और टॉपिक आपके रहने वाले हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ये आपके मुख्य रूप से इस अनुवाद वाले भाग में जो इस पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी की सहायता से ही आप बाकी के संस्कृत के प्रश्नों को समझने के लिए आसान हो जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही सरल बन जाते हैं। अगर यदि मैं बात करूं जो हमारे पीछे वाला पोर्शन, दूसरा भाग जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि शिक्षण वाला भाग है, उसको समझने के लिए, क्योंकि जो शिक्षण के प्रश्न होते हैं वो भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते हैं, इसलिए उनको समझने के लिए आपको इस भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत भाषा के मूल उन चीजों की जिसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले वर्णों के बारे में। तो अब मैं वर्णों के बारे में बताने से पहले आपको सबसे पहले संस्कृत के अंदर बनने वाले प्रश्न और इसके अलावा संस्कृत व्याकरण क्या है उससे संबंधित और इस व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा, तभी आप इन वर्णों को आसानी से समझ सकते हैं और इसके अंदर बनने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो आप क्या होगा कि वर्णों से संबंधित आप जानकारी तो हासिल कर लेंगे लेकिन इसमें बनने वाले प्रश्नों के ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे कि आप आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं वर्ण पढ़ाने से पहले आपको जो संस्कृत की मूल भूमिका है, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई उसके ऊपर बात करने वाला हूं सबसे पहले। तो अब बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की। तो सबसे पहले यहां पर मैं संस्कृत शब्द का जैसे विश्लेषण किया वैसे ही मैं बात करता हूं आपके व्याकरण शब्द की। यहां पे दोस्तों व्याकरणम, ये आपके संस्कृत भाषा की व्याकरण के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया संस्कृत शब्द का विश्लेषण, वैसे अपन बात करते हैं व्याकरण शब्द का विश्लेषण। तो इसके अंदर वी उपसर्ग, आ उपसर्ग तथा क्री धातु से ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर व्याकरणम शब्द निष्पन्न हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपके है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस व्याकरणम शब्द में कौन कौन से उपसर्ग है। पहले तो उपसर्ग कितने हैं? 2 उपसर्ग है। एक तो कौन सा उपसर्ग है? वी, और दूसरा है आ उपसर्ग। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो आपके वी और आ उपसर्ग है इसके अंदर यहां पर मैं कहूंगा कि आ को मूल रूप से आंग उपसर्ग के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन में अगर यदि आ की जगह आंग लिखा हुआ है तो भी वही उपसर्ग है। तो यहां पर वी और आ दोनों उपसर्ग है। क्री धातु के बारे में मैंने चर्चा की थी पहले, तो क्री यहां पर धातु है और इसके अंदर जो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के अंदर कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय। क्री धातु है, व्याकरणम शब्द के अंदर भी क्री धातु है और वहां पर संस्कृत के अंदर सम उपसर्ग है, वैसे वैसे इस व्याकरणम पद के अंदर वी और आ उपसर्ग है, क्री धातु है और प्रत्यय। यहां पे देखो प्रश्न कैसे बनेगा, व्याकरणम इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्तम अस्ति। तो कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो एक तो यहां पे ध्यान रखें इस प्रत्यय का। अब अपन बात करने वाले हैं आगे कि वास्तव में व्याकरण है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि दोस्तों संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, तो सबसे प्राचीनतम है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसकी व्याकरण या इसकी नियमावली की शुरुआत कैसे हुई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की। जब अपन संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण के अंदर हमें सबसे पहले यह पढ़ना होता है वास्तव में व्याकरण है क्या, क्या चीज होती है व्याकरण। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे विश्व के अंदर जो प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए थे या जो माने जाते हैं वो है वेद। विश्व के
प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेदों को माना जाता है। और वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। जी हां, आपको पता है, अच्छी तरीके से आपने पढ़े होंगे कि वेद 4 होते हैं। इसका सीधा सीधा संस्कृत के अंदर आप इन लाइनों को ध्यान में रखें, चत्वारः वेदा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे सीधा यहीं से प्रश्न बनता है, कति वेदाः, तो कितने वेद होते हैं? 4। दोस्तों, ये जो चत्वारः शब्द है वो पुल्लिंग का शब्द है। ध्यान रखना, यहां पर मैं बात करता हूं कि सबसे पहले कि ये जो वेद शब्द है वो कैसे बना। तो दोस्तों देखिएगा इसके अंदर कि वेद शब्द है वो विद धातु, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, विद धातु से घय प्रत्यय प्रयुक्त होने से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। तो ये एक पुल्लिंग का शब्द है, क्योंकि घय प्रत्यंत शब्द है वो पुल्लिंग के शब्द होते हैं, इसलिए यहां पर ये वेद पुल्लिंग का शब्द है। इसलिए यहां पर जो 4 शब्द का प्रयोग हुआ संस्कृत भाषा में वो भी पुल्लिंग के रूप में। तो यहां पर दोस्तों आपके जो प्रश्न दिए जाते हैं उनकी अगर यहां पे मैं बात करूं तो देखिएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर यदि दे दिया प्रश्न कति वेदा, और यहां पर आपको पता है कि वेद कितने होते हैं? 4। वहां पर आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन में दे दिया जा है चतस्र, चत्वारः, चत्वारि अथवा चतुर। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देकर के भ्रमित अगर किया जाता है तो ध्यान रखें कितने वेद होते हैं? 4 वेद। आपको चत्वारः वेदा ये पंक्ति ध्यान में रखनी है। तो वेद 4 होते हैं। हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कौन कौन से वेद 4 वेद होते हैं। वैसे अगर यदि यहां पे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों जो वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है वो किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं दोस्तों। इन चारों वेदों में से अगर यदि आपको ऐसे पूछ ले जाएगी विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है, तो विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। विश्वस्य प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथः अस्ति। विश्व का प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। अब दोस्तों इसके अंदर दूसरा प्रश्न यहां पे बनते हैं कि वेद 4 होते हैं, लेकिन अगर मान लो आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है वेद त्रयी अंतर्गते क वेद न गण्यते। यहां मेरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आपको भ्रमित बहुत आसानी से कर सकता है यहां पर। तो देखो इनमें से प्रश्न पूछा जाता है वेद त्रयी अंतर्गते। इस शब्द को ध्यान से देखेगा, वेद त्रयी यानी कि वेद त्रयी का मतलब है इन चारों में से 3 वेदों को वेद त्रयी में शामिल किया जाता है, एक वेद को वेद त्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों अब मैं यहां पर आपको वेद त्रयी के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये वेद वास्तव में है क्या। तो ऐसा माना जाता है, हमारे साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वेद वह ज्ञान है जो ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को दिया था। तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही वास्तव में वैदिक ज्ञान है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इसीलिए इन तीनों को वेद त्रय में शामिल किया जाता है। जबकि ये जो अथर्व वेद है वो अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा दिया गया ज्ञान माना गया है, इसीलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मेरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा कि वास्तव में वेद त्रयी में कौन से वेद को शामिल नहीं किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जल्दी से कि वेद त्रयी अंतर्गत क वेद न गण्यते। जी हां, कौन सा वेद नहीं गिना जाता है? अथर्ववेद। आपने सही सोचा है, इसको ध्यान से देखेगा। अब अपन बात करते हैं आगे कि इन चारों वेदों में को वास्तव में हमारे व्याकरण से क्या लेना देना। हम बात व्याकरण की कर रहे थे, अब अपन बात यहां पे वेद की क्यों कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, जो ब्रह्मा जी का ज्ञान, आज तक ब्रह्मा जी खुद किसी के समझ में नहीं आए,
क्योंकि हम अगर बात करें उनके ज्ञान को समझने की तो वो हमारे सोच से बहुत कई परे है, और उसको हमारे विद्वानों ने, संस्कृत भाषा के विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। उसके लिए इन वेदों को समझने के लिए वेदा अध्ययन हेतु, दोस्तों ध्यान रखिएगा मैंने शब्द प्रयोग में लिया है वेदा अध्ययन हेतु, वेदों के अध्ययन के लिए किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई, वेद के अंगों की रचना की गई। दोस्तों मैंने अभी आपको कहा था कि ये जो वेद है वास्तव में वो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इसीलिए अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको पूछता हूं कि वेद पुरुष किसे कहा जाता है, तो वेद पुरुष किसे कहा जाता है? ब्रह्मा जी को कहा जाता है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, वेद पुरुष रूपेण का प्रसिद्धम अस्ति, वेद पुरुष के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? ब्रह्मा। अब अपन आगे बात करते हैं कि वास्तव में ये जो हमारे वेद पुरुष को समझने के लिए या इस वैदिक ज्ञान को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, वो वेदांग क्या है? तो अब हम बात करते हैं वेदांगों की। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो प्रश्न था कति वेदा, तो उत्तर मैंने आपको बताया था कि चत्वारः वेदा। वैसे के वैसे वेदांगों से संबंधित भी प्रश्न बनता है कति वेदांगाः, तो वेदांग कितने होते हैं? तो जी हां दोस्तों, आप यहां पे ध्यान रखिएगा षड वेदांगाः, षड या यहां पे शब्द लिखा जाता है षट वेदांगा, षट कह दें या षड कह दें, ये पीछे जो प्रयोग में लिए गए शब्द के आधार पर होता है, तो यहां पर यह शब्द मूल रूप से उपयुक्त रहेगा षड वेदांगाः। तो यहां पर यह ध्यान रखें षड वेदांग, कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग। कौन कौन से होते हैं 6 वेदांग? तो उनकी यहां पे मैं बात कर रहा हूं 6 वेदांग कौन कौन से हैं। तो देखेगा आगे कि पहला शिक्षा वेदांग, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग माने गए हैं। तो सीधा सा उत्तर आपका आता है कि कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग। कौन कौन से वेदांग नहीं है? तो इन 6 के अलावा कोई वेदांग नहीं होते। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पे प्रश्न पूछा जाता है अधोलिखितेषु क वेदांग रूपेण नह अस्ति, कौन सा वेदांग के रूप में नहीं है, या क वेदांग अंतर्गते न गण्यते, किसको वेदांगों में नहीं गिना जाता है। वहां पर अगर यदि इन 6 शब्दों के अलावा ऑप्शन में कुछ और लिखा हुआ है तो उसको वेदांग नहीं माना जाता, क्योंकि वेदांग कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग होते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, अभी मैंने आपको बताया कि वेद पुरुष किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को कहा जाता है। और उस वेद पुरुष या उस वेद पुरुष के द्वारा दिए हुए ज्ञान को, वेदों को समझने के लिए ही, वेदों के अध्ययन के लिए ही किसकी रचना की गई? वेदांगों की रचना की गई, और वह वेदांग 6 वेदांग है। तो उन वेदांगों को जब किसी पुरुष को समझते हैं, तो जैसे एक पुरुष के अंग होते हैं वैसे वैसे इन वेदांगों को भी वेद पुरुष के अंगों के रूप में कहा गया, अंगों के रूप में माना गया। तो इसमें शिक्षा वेदांग को कौन सा अंग माना गया, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लो शिक्षा वेद पुरुषस्य उच्यते, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, शिक्षा को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, शिक्षा को वेद पुरुष की क्या कहा जाता है? नासिका। जी हां, यहां पर अगर यदि वेद पुरुष के अंग को देकर के पूछ लिया कि वेद पुरुषस्य नासिका रूपेण का वेद मन्यते, तो वेद पुरुष की नासिका के रूप में कौन सा वेद माना जाता है? आपके शिक्षा को वेद पुरुष की नासिका माना जाता है। वैसे वैसे वेद पुरुष के हस्त, हस्त यानी हाथ, तो वेद पुरुष को जो हाथ है वो कौन से वेदांग को माना जाता है? कल्प वेदांग को। नेक्स्ट ज्योतिष, तो वेद पुरुष के ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्र के अंग के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर पूछा जाता है वेद पुरुषस्य नेत्रम उच्यते, वेद पुरुष के नेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्याकरण, तो व्याकरण को वेद पुरुष के मुख के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखें, अगर मान लो
प्रश्न सीधा सा यहां बनता है, व्याकरणम वेदस्य उच्यते, व्याकरण को वेद का कौन सा अंग कहा जाता है? तो कौन सा अंग कहा जाता है? मुख। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर अगर यदि बात करें या किसी व्यक्ति विशेष को पहचानने की बात करें तो उसमें सबसे जो हमारा मुख्य प्रधान अंग होता है वो होता है मुख। इसीलिए अगर मैं इन सभी वेदांगों में बात करूं तो सबसे प्रधान वेदांग कौन सा है? व्याकरण। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वास्तव में व्याकरण है क्या। तो व्याकरण क्या है? एक वेदांग है जिसकी रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए व्याकरण रूपी एक शास्त्र की रचना की गई थी, जो हमारे इस संस्कृत साहित्य के अंदर आगे हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आज तक इसको पढ़ते आ रहे हैं। और इसी तरीके से अन्य सभी भाषाओं का और उन भाषाओं को समझने के लिए व्याकरण की शुरुआत हुई। तो हम बात करते हैं कि इन सभी वेदांगों में सबसे प्रधान वेदांग कौन सा है। तो दोस्तों, यहां पे आपके इस प्रश्न को ध्यान रखें कि सबसे प्रधान वेदांग कौन सा है? क वेदांग वेदांगेषु प्रधान वेदांग रूपेण प्रसिद्धम अस्ति। तो कौन सा वेदांग इन सभी वेदांगों में प्रधान वेदांग के रूप में माना जाता है? तो ध्यान रखें कौन सा है वो आपके प्रधान वेदांग। प्रधान वेदांग के रूप में कौन सा जाना जाता है? व्याकरण वेदांग को सबसे प्रधान वेदांग माना जाता है और उसे वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? मुख माना जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं, निरुक्त को वेद पुरुष के श्रोत्र के रूप में जाना जाता है। जी हां दोस्तों, श्रोत्र का अर्थ होता है कान, और वेद पुरुष के जो छंद को कौन सा अंग माना गया है? वो माना गया है पाद अथवा चरण। पाद अथवा चरण। तो दोस्तों देखिए, आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं कि इनमें से अब जो मैंने आपके सामने सामग्री लिखी है इसमें से कितने प्रश्न बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर उन प्रश्नों की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं स्क्रीन से हटा, आप ध्यान देखें आगे कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके सामने ये जो वेदांग दे रखे हैं, इन वेदांगों को प्रश्न में दे करके आपको ये नीचे जो मैंने अंगों के नाम लिखे हैं ये पूछे जा सकते हैं, और अंगों को दे करके वेदांगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर यदि मान लो पूछ लिया वेद पुरुषस्य पादौ उच्यते, वेद पुरुष के पैर कहलाते हैं, किसको कहा जाता है? तो वहां पर ऑप्शन के अंदर आपके दिया हुआ होगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। तो दोस्तों कौन सा राइट होगा? हाँ, छंद राइट होगा, क्योंकि वेद पुरुष के पाद अथवा चरण कौन से वेदांग को कहा जाता है? छंदों को। अब मैं अगर यदि बात करूं हमारे रीट के पाठ्यक्रम की, तो दोस्तों इसके अंदर हमारे सिलेबस में एक तो शामिल किया गया है, वो आपके है व्याकरण, व्याकरण, और दूसरा है छंद। तो यहां पर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि व्याकरण क्या होती है और हम व्याकरण की शुरुआत कैसे करते हैं, या संस्कृत के अंदर इसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में। और इसके अलावा आगे अपन उसी व्याकरण के अंदर एक टॉपिक के रूप में इन छंदों को भी पढ़ेंगे। तो इन वेदांगों में से हमारी दो वेदांगों का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, हम इस रीट परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर यदि पढ़ते हैं तो उससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यदि अब मैं बात करूं व्याकरण की, दोस्तों जब संस्कृत व्याकरण की बात आती है तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज है वो आपके संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई। ये जो एक वेदांग के रूप में हमने इसके बारे में पढ़ा, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको अपन आगे कैसे समझ सकते हैं, और इनमें इन टॉपिकों की शुरुआत किस प्रकार से हुई है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि, यानी कि संस्कृत व्याकरण में 3 मुनियों के बारे में प्रश्न आता है, चर्चा होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी चर्चा के बगैर अगर यदि अपन व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो उसको समझने में बहुत ही हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा व्याकरण के त्रिमुनियों की। व्याकरण के त्रिमुनियों में सबसे पहला ही प्रश्न पूछा जाता है, क मुनि त्रिमुनि अंतर्गते न गण्यते, कौन से मुनि को त्रिमुनियों में नहीं गिना जाता, तो
उन्हीं 3 मुनियों के नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मुनि का नाम है दोस्तों पाणिनि। नंबर 2 कात्यायन, या इन्हीं का दूसरा नाम है वररुचि। तीसरे मुनि है पतंजलि। तो दोस्तों इन तीनों मुनियों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां सीधा सा प्रश्न यह बनता है कि कौन से मुनि को त्रिमुनियों में शामिल नहीं किया जाता है। तो पाणिनि, कात्यायन अथवा वररुचि। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको एक एक के बारे में पहले बताऊंगा। सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं पाणिनि की, तो यहां पर हम बात करते हैं पाणिनि की। सबसे पहले पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। दोस्तों 8 अध्यायों का समूह होने के कारण इसका जो नाम निश्चित किया गया वो है अष्टाध्यायी। तो सबसे पहला ही प्रश्न यहां से बनता है कि अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकार रूपेण प्रसिद्धमस्ति, या अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकार अस्ति। कौन से रचनाकार है? तो कौन है? पाणिनि को अष्टाध्यायी का रचयिता माना जाता है। और या फिर आपको पूछा जाता है कि पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। अब मैं बात करता हूं अष्टाध्यायी के बाद में जो कात्यायन अथवा वररुचि के द्वारा लिखे गए ग्रंथ की, तो उनका जो ग्रंथ है उसका नाम है वार्तिक। जी हां दोस्तों, जो अष्टाध्यायी के अंतर्गत पाणिनि के द्वारा जो विषय शेष रह गए, अवशिष्ट रह गए, या जिन विषयों पे चर्चा पाणिनि ने नहीं की या उनका ध्यान नहीं गया, तो अष्टाध्यायी से शेष रहे हुए विषयों के बारे में जो ज्ञान प्रस्तुत किया था, जो ज्ञान दिया था, वो वार्तिकों के माध्यम से वररुचि अथवा कात्यायन ने दिया था। इसीलिए वररुचि अथवा कात्यायन की रचना का नाम है वार्तिक। ये भी एक तरीके से व्याकरण के ही नियम है, लेकिन ये वो नियम है जो विषय अष्टाध्यायी में सम्मिलित नहीं किए गए या उसमें जो शामिल नहीं हुए, ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा की थी वररुचि अथवा कात्यायन ने वार्तिक ग्रंथ में। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं पतंजलि के ग्रंथ की। तो पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य। महाभाष्य। तो दोस्तों सबसे पहले अगर यदि मैं बात करूं कि इन तीनों ग्रंथों तथा इनके रचनाकार का सीधा सा प्रश्न बनता है। एक प्रश्न पूछा जा चुका है, महाभाष्य इत्यस्य रचनाकार अस्ति। महाभाष्य, इसके रचनाकार कौन है? या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है, पतंजलि इत्यनेन आकारित ग्रंथस्य नाम अस्ति। पतंजलि के द्वारा रचे गए ग्रंथ का नाम कौन सा है? तो पतंजलि के द्वारा रचे गए ग्रंथ का नाम क्या है? महाभाष्य। ऐसे कैसे कात्यायन का ग्रंथ है वार्तिक, ऐसी ही पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इन तीनों की कि अष्टाध्यायी में पाणिनि के द्वारा क्या लिखे गए थे। तो दोस्तों देखिए, अष्टाध्यायी में जो चीजें पाणिनि ने लिखी उनको यहां पे कहा जाता है व्याकरण के सूत्र। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने सूत्र लिखे, वररुचि अथवा कात्यायन ने वार्तिकों में वार्तिक लिखे, तथा महाभाष्य में अष्टाध्यायी के सूत्रों तथा वार्तिककार के वार्तिकों की जो व्याख्या की गई, उदाहरण सहित व्याख्या। यहां पे ध्यान रखिएगा कि महाभाष्य में उदाहरण सहित व्याख्या की गई। दोस्तों ये जो चीजें हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वास्तव में इस अष्टाध्यायी में लिखा क्या गया था। तो अष्टाध्यायी में क्या लिखा गया? सूत्र लिखे गए। और वार्तिककार के द्वारा वार्तिक में क्या लिखे गए? वार्तिक लिखे गए। इसलिए यहां पे भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में जैसे पाणिनि ने सूत्र लिखे तो अष्टाध्यायी में लिखे। यहां पर यह ध्यान रखना है, वार्तिककार ने वार्तिक लिखे और उनके ग्रंथ का नाम भी क्या है? वार्तिक है। वैसे यहां पर महाभाष्य के अंदर इन वार्तिकों तथा सूत्रों की व्याख्या की गई। अब मैं यहां पर थोड़ा डिटेल में जाते हुए आपको सबसे पहले पाणिनि के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। उसके बाद में वार्तिककार के बारे में और उसके बाद में पतंजलि के बारे में। तो मैं अभी जैसे आपके सामने बार बार नाम ले रहा हूं वार्तिककार या सूत्रकार, तो दोस्तों यहां पे देखिएगा कि ये अष्टाध्यायी के अंदर पाणिनि ने सूत्रों की रचना की, इसीलिए इनका एक उपनाम भी है, वो है आपके
सूत्रकार। तो पाणिनि को सूत्रों की रचना करने के कारण किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो क मुनि सूत्रकार रूपेण प्रसिद्धम अस्ति, तो ध्यान रखना। या फिर अगर मान लो पूछ लिया जाता है अष्टाध्यायी इत्यस्य रचनाकार, तो नीचे वहां पर अगर यदि सूत्रकार भी लिखा हुआ आता है तो ये भी आपके राइट होगा, सही होगा। ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट कात्यायन अथवा वररुचि की अगर अपन बात करें तो कात्यायन या वररुचि ने किसकी रचना की? वार्तिकों की रचना की। इसलिए कात्यायन अथवा वररुचि को क्या कहा जाता है? वार्तिककार। इसी प्रकार से पतंजलि ने इन सूत्रों अथवा वार्तिकों की विस्तृत व्याख्या की, और व्याख्या को ही क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। और यह संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा विस्तृत व्याख्या किया हुआ भाष्य ग्रंथ है, इसीलिए इसका नाम पतंजलि के द्वारा रखा गया महाभाष्य। तो दोस्तों इसी वजह से, इसी व्याख्या के कारण ही पतंजलि का भी एक उपनाम जाना जाता है, वो है भाष्यकार। तो अगर यदि कह दिया जाए कि भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आपके यहां पे गलत लिख दिया गया, मैं वापस इसको लिख रहा हूं। भाष्यकार, तो भाष्यकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? पतंजलि। वार्तिककार के रूप में कात्यायन, और सूत्रकार के रूप में पाणिनि। तो दोस्तों आज हमने बात की रीट के पाठ्यक्रम के बारे में, संस्कृत शब्द की संरचना के बारे में, व्याकरण शब्द की संरचना के बारे में, और व्याकरण के त्रिमुनियों को हमने प्रारंभ किया, उनको आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे नेक्स्ट अपडेट को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।